हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला 2 में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वर्गमूल। तो वर्गमूल से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। तो इसमें हम इसको दो भाग में पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा वो हमारा वर्ग से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? वर्ग से संबंधित होगा। और जो दूसरा भाग होगा वो वर्गमूल से संबंधित होगा। किससे होगा? वर्गमूल से संबंधित होगा। और इन दोनों पर हम इबारती प्रश्न भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो वीडियो को आप लोग मिस ना करिएगा, पूरा देखिएगा और दोनों पार्ट को देखिएगा। आपको लगेगा कि हाँ, वर्ग और वर्गमूल से ऐसे सवाल बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। कहा है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। मतलब कोई खेत है और वो वर्गाकार है, ठीक, और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पहला है वर्गाकार खेत की भुजा का घन ज्ञात करके, दूसरा है वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करके, वर्गाकार खेत का भुजा का वर्गमूल ज्ञात करके, वर्गाकार खेत की भुजा का घनमूल ज्ञात करके। तो आप जान रहे हैं कि वर्गाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करने के लिए बी वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी के क्रम में हमारा अगला है, कह रहा है कि 18 का वर्ग होगा। 18 का वर्ग होगा। अब जान रहे हैं 18 का वर्ग। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर ना तो प्लस लिखा जाता है और ना ही माइनस लिखा जाता है और ना ही प्लस और माइनस लिखा जाता है। यह केवल वर्गमूल निकालने पर होता है। तो देखिए, इसमें तीन ऑप्शन है, -324 और 324 प्लस माइनस 324। तो होता तो 324 है मगर प्लस माइनस से हमें भ्रमित कर रहा है। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। कितना होगा? 324। देखिए, वर्ग निकालने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए ये वर्ग 18 है, इसका वर्ग निकालना है। तो पहले इस संख्या का वर्ग करिए। 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 64 होगा। 64 का 4 लिखिए, 6 हासिल के रूप में याद रखे रहिए। अब इसका इसमें गुणा करिए, 8 का 8। अब जितना आ जाए 2 से गुणा कर दीजिए। 8 का 8 दूनी 16। अब 16 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 का 2 और हासिल लगा है 2। फिर अब इसका 1 का वर्ग करिए, 1 × 1 का 1 और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 324 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है -5/9 का वर्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है। तो -5/9 का वर्ग दिया है -5/81 प्लस -5/25/81 और 25/81, तो वो होगा 25/81। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13/19 का वर्ग होगा। अब देखिए, 13/19 का वर्ग होगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। 13 का वर्ग होता है, कितना होता है? ठीक, 169 और 19 का 361। तो हमें ना प्लस माइनस लिखना है ना कोई। देखिए यहाँ 62 लिख कर दिया है और यहाँ पर 361। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्लास की सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। 11 सही 13/19 का। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम 13 का वर्ग कर दें, 121 का वर्ग कर दें और 19 का वर्ग कर दें। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये वाला वैसे भी आपका गलत है। अब बचा है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए है कि पहले तो 361 आएगा, ये विकल्प और ये विकल्प दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं कौन होता है।
अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 19 का 11 में गुणा करेंगे और जितना आएगा जोड़ देंगे। तो 19 का 11 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 209। ठीक, उसके बाद फिर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 222। ठीक, कितना आएगा 222। जब 222 आएगा तो जान लीजिए कि 2 का किसी में गुणा करेंगे तो 2 का 2 ही में करना है हमेशा, तो वो क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। तो इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा। अब एक चीज ध्यान दे लीजिए, या तो 6 का वर्ग करते हैं तब आता है 6, या तो 4 का वर्ग करते हैं तब आता है 6। जैसे 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छक 36, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16, मतलब इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 6 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 है और ये 9 है, इससे तो संभव है नहीं, ये दोनों आपके पहले से ही कर जाएंगे। अब बचा क्या है आपका 24, इसी का वर्ग करने पर आपके इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होगा। तो दोस्तों सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए वर्ग करना है, अब वर्ग करना है तो जान लीजिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, मतलब इकाई के स्थान पर 4 होगा। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर आपका सही होगा। इकाई का वर्ग करके चेक कर लेंगे कितना आया है, उसमें से इकाई का वर्ग इकाई ले लेंगे। अब कह रहा है 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। 600 का हमें वर्ग करना है और कितने शून्य होंगे, तो पहले से कितने शून्य हैं, 2 शून्य है। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 शून्य और आगे जुट जाएगा, तो कितने शून्य हैं, 2 दूनी 4 शून्य आपके हो जाएंगे। तो सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, 4 शून्य होंगे। फिर कह रहा है 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 42 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, 45 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, 46 भी नहीं होता, 49 होता है। आप लोग जान रहे हैं कि 7 के वर्ग में क्या आता है, 49 आपका आता है। तो 7 से 49 हो जाएगा। चलिए इतना तो आपने सीख लिया है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए ये क्या है, ये 1 है, इससे तो प्राप्त होने वाला नहीं है। ये 9 है, 9 9 81, फिर से 1 प्राप्त हो जाएगा, इससे तो प्राप्त होने वाला है नहीं। अब देखिए 7 है, 7 का वर्ग करने पर 49 आएगा अर्थात 9, जो कि सम नहीं है। 8 का वर्ग करने पर 8 28 64 अर्थात 4 प्राप्त होगा, जो कि सम है। तो इसलिए डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। हमें देखना होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9, ठीक 81 मतलब 1 आ जाएगा। फिर से 7 का वर्ग करेंगे 9, जो कि ये सब विषम है, तो डी मतलब 8 का वर्ग करेंगे तो 4, तो यही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा सम संख्या का वर्ग करने पर सम ही आएगा। तो यहाँ पर 8 केवल सम था तो इसलिए सम है। अब कह रहा है 676 का वर्गमूल होगा। अब देखिए वर्गमूल निकालने लग जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो इसका एक तरीका होता है, अपने बुद्धि से हम पहचानेंगे। अक्सर 729 हम लोग देखते रहते हैं। अब देखिए 729 किसके करीब है, अगर 30 का वर्ग करते हैं तो 900 आ जाता है। कितना आ जाता है, 900 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 30 से वर्ग से छोटा है, तो ये भी कट गया क्योंकि यहाँ 33 है, ये भी कट गया, यहाँ पर 33 है। अब यहाँ पर 9 आने का केवल 2 कारण हो सकते हैं, या तो 3 का वर्ग होगा या तो 7 का वर्ग। तो 3 कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 7 वाला ये मिल रहा है, अर्थात 27 का वर्ग होगा। तो ये 27 का वर्ग है और ये 26 का वर्ग है। तो बी वाला उत्तर आपका सही होगा। हर जगह लगाया नहीं जाता सवाल दोस्तों, अपने बुद्धि और विवेक से भी हम उसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लगाया नहीं, या किसी भी सवाल में लगा नहीं रहे, केवल बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रहे हैं
और उत्तर आता जा रहा है। तो बस ऐसे ही आपको भी करना है ताकि बड़े आसानी से आप लगा लें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों ये। अब अगला है कि 8 सही 17/169 का वर्गमूल होगा। तो पहले तो ध्यान दे लेंगे कि ये किसका है, नीचे वाले का देख लेंगे। तो देख लेंगे ये 169 मतलब 13 का है। किसका है? 13 का है। तो 23 वाला तो पहले ही कट गया, ये वाला तो कट ही गया है। अब देखते हैं कि क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर जैसे दे दिया 2, तो ये वाला तो संभव है नहीं। ठीक, क्योंकि यहां पर 2 दिया है और ये सही बेटा नहीं, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे, जितना आएगा वो। तो हमें साधारण भिन्न की तरफ बना के करना है। तो उत्तर आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, 37/13। ठीक, अब अगला है 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। जैसे 3 अंकों की कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे मान लो कि 729 ही है। ठीक, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कह रहा है अंकों की संख्या, इसके लिए क्या करेंगे आप, बाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, एक इधर एक इधर, कुल मिला के 2 अंकों का एक जोड़ा ये बना, फिर बचा है 1 तो 1, तो कितना हमने बनाया, 2 बनाया। तो इसका मतलब कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, अधिकतम 2 अंक होंगे। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि 13, 32 और 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो दिया है 13, 32 और 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इधर से जोड़ा बनाते चले जाएंगे। ठीक, जोड़ा आपने बना लिया। अब कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, कितने जोड़े बने, 3। तो इसका मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो बड़े आसानी से आप 3 लिख देंगे। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल रहा है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल वर्गमूल कह रहा है 3 अंक है तो वह संख्या है। 1 अंक की या 2 अंक की, ये गलत है। 2 अंक की या 3 अंक की, ये भी गलत है, क्योंकि 3 अंक वर्गमूल में है। तो 3 अंक की या 4 अंक की, ये भी गलत है। ठीक, 5 अंक की या 6 अंक की, यही वाला उत्तर सही होगा। जैसे 4, 7, 8, 9, 5। तो यहाँ पर भी जोड़ा बनाएंगे 2 फिर 1, देखिए इतना का भी बन जाएगा, या 3, 9, 6, 8, 7, 6, ये भी लिख दे रहे हैं। तो 1, 2, 3, 6, यहाँ पर भी 3 जोड़ा बन रहा है। तो या तो 6 अंक की होगी या तो 5 अंक की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्गमूल की बात कर रहा है, न कि वर्ग की बात कर रहा है। तो यहीं पर हमें ध्यान देना होता है। तो उत्तर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, 5 अंक की या 6 अंकों की। तो चलिए आगे सवाल है, हम देखते हैं क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या वर्ग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 या 7 हो, वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में 0 हो, वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में 0 हो, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो। एक चीज ध्यान दे लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो ना तो 3 आता है, ना तो 7 आता है, और 2 भी नहीं आता। तो इसका मतलब कौन सा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कह रहा है वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में 0 हो। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो या तो 2 0 आएगा या तो 4 0 आएगा, अर्थात सम संख्या में वो 0 आएगा। तो वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में 0 हो। तो सी वाला उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब अगला है कि 18225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। अब ये पूछ रहा है किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो मेरे लालो एक चीज याद रखना कि इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो 5 होने का मतलब है कि जिस संख्या का भी वो वर्ग होगा
उसके इकाई में 5 होगा, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा कौन सा, सी और ए। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा, तो ये 135 है और ये 125 है। तो 135 वाला पहले ए चेक कर लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसे दिया हो 135 है, ठीक, पहले 5 का वर्ग करके लिख देंगे, तो ये हो गया 25। अब ये कितना है, 13, 13 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। अब 13 का 14 में गुणा कर देंगे, तो 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, और 13 एक का 13, 13 5 18, कितना आएगा 18। तो कितना आ गया 18, 225 आ गया ना। तो पहला वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके काम का है, तो इसे आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और इसका अगला क्लास जो कि अब ये वर्ग का था, वर्गमूल का आएगा, ठीक, फिर उसके बाद उसके से संबंधित और भी चीजें हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में।